गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12th फिजिक्स के कवर अप करेंगे बेटा। ये जो वीडियो आपका बनने जा रहा है ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बोर्डों के लिए कॉमन होगा बेटा। जो सबसे पहला डेरिवेशन है बेटा वो बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ एफ ई नॉट मुक्त आकाश की वैद्युत, ये ई नहीं एप्सिलॉन नॉट है बेटा, एफ जहाँ एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा डेरिवेशन है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे बेटा। तो नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर व्हेन अ पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक बेटा, तो हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लें बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। तो अब इसको समझते हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान समझेंगे बेटा। क्या करना है आपको कि जो आपके पास पैरेलल कैपेसिटेंस होता है उनकी आपको कैपेसिटेंस की को डिराइव करना है, कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है। बट बोला गया है कि जब आपकी वो जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में हम कोई पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो दिया गया है बेटा। स्टेबलाइज द फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू फ्लैट कॉइल्स। आपको दो फ्लैट कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला को आपको क्या करना है बेटा, स्टेबलाइज करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको कल के पेपर में 100% ये डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन पे। जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, फाइंड द फार्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आपको न्यूमेरिकल या फिर आपका डेरिवेशन 100% आपको कल मिलना है देखने के लिए। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। फाइंड द फार्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है फॉर अ प्रिज्म, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको प्रिज्म के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखनी है किसकी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑफ इट्स मटेरियल इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, की जो मटेरियल हो उसके अंदर कैसा होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन हो। उस समय आपको क्या करना है बेटा, प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बेटा तैयार करना है वो आपको तैयार करना है बेटा, विथ द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ आ स्पेरिकल सरफेस स्टेबलाइज द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ आ थिन लेंसेज। आपको क्या करना है बेटा, रिफ्रैक्शन फार्मूले का यूज करके स्पेरिकल सरफेस के लिए स्टेबलाइज करना है फार्मूला फोकल लेंथ का। किसके लिए बेटा, फोकल लेंथ का, थिन लेंसों के लिए। थिन लेंसों के लिए आपको फोकल लेंथ का फार्मूला ड्राइव करना है, पर किसकी हेल्प से बेटा, रिफ्रैक्शन फार्मूला की हेल्प से। चलते हैं नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बेटा तैयार करना है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बोला गया बेटा, डिराइव द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। बोला गया है आपको ड्राइव करना है बेटा फार्मूला किसका बेटा, फोकल लेंथ का ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट। अगर टू थिन लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए बेटा, कनेक्ट करके रख दिया जाए, तो उनके बीच में जो फोकल लेंथ होगी उसका फार्मूला आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द म्यूचुअल न्यूट्रल एक्सेस ऑफ डाइपोल इज जीरो। आपको प्रूव करना है पोटेंशियल को, ये आपका न्यूट्रल एक्सेस नहीं बेटा, ये इक्विलेटरल पोजीशन है, इक्विलेटरल पोजीशन। ठीक बेटा, याद रखना, प्रूव दैट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डाइपोल होगा वो जीरो होगा, ये आपको प्रूव करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है बेटा वो ये करना है बेटा, प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि जो रेडियस होती है किसी भी ऑर्बिट की, तो nth ऑर्बिट के जो आपका nth ऑर्बिट होगा यानी कि रेडियस ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको प्रूव करना है कि जो रेडियस होती है वो ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जो आपको बेटा प्रूव करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको बेटा तैयार करना है, स्टेबलाइज द फार्मूला
फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आपको स्टेबलाइज करना बेटा फार्मूला को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, कौन से फार्मूला बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एट द पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन पे आपका डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट बेटा डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको क्या करना है, ड्राइव करना है बेटा एक्सप्रेशन किसकी बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी टोटल एनर्जी का, आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हेल्प से। नेक्स्ट बेटा जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला बेटा, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन इट। आपको तैयार करना है बेटा, ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। ड्रा करना है आपको रे डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए आपको रे डायग्राम को ड्राइव करना है बेटा, उसको ड्रा करना है और शो करना है ये चीज़ की फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन इट, इसमें जो इमेज बनेगी उसको आपको क्या करना है, शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझिए बेटा। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन पावर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको अच्छी तरह से इस डेरिवेशन को आप कर लेंगे आज रात में ही, इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉयल। चोक कॉयल के आपको वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटलेस करंट इन द चोक कॉयल, और आपको बताना है इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, वाटलेस करंट जो चोक कॉयल में होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो तैयार करना है बेटा ट्रांसफार्मर के विषय में। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोल्टेन आयरन कोर इन दिस। इसमें जो हम मोल्टेन आयरन कोर को डालते हैं या भरते हैं उसका आपको बताना है इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के विषय में विद डायग्राम बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 200% आपको कल देखने को मिलेगा पेपर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो क्वेश्चन तैयार करना है कि स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। आपको स्टेबलाइज करना है रिलेशन किसके किसके बीच में बेटा, पीक वैल्यू एंड स्क्वायर मीन रूट वैल्यू के बीच में, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए पीक वैल्यू और स्क्वायर मीन रूट वैल्यू के बीच में आपको रिलेशन स्टेबलाइज करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, जो आपको मैंने 19 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए हैं। आप अगर इन सारे डेरिवेशनों को आज रात में पढ़ लेते हैं तो कल के दिन आपको यही सारे डेरिवेशन कल वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बेटा, तो 19 है, एक इसमें और बढ़ा लेते हैं, आपके 20 हो जाएंगे बेटा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये 20 डेरिवेशन अगर आपने कर लिए तो आपको इसके बाहर का कोई भी डेरिवेशन कल के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट कौन सा बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड का स्ट्रक्चर बनाना है, डिस्क्राइब करना है और उसका वर्किंग मेथड को लिखना है। तो ये आपके 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे तरफ से है, जिसको आज रात में आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।